कश्मीर फाइल्स के बारे में। अच्छा, देखो कश्मीर फाइल्स बहुत ही चर्चित मुद्दा है और वर्तमान में माहौल है उस मूवी का। अब देखो बात यह है कि आज तक जितनी भी बातें हुई हैं अलग अलग समाज के अंदर, भारत में, देश में, दुनिया भर में, इस प्रकार की घटनाएं हर आदमी के साथ जो होती आई है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, बहुत ही बुरी एक घटना थी। दूसरी बात आप ध्यान में रखोगे कि अत्याचार सहने वाला, अत्याचार करने वाला हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर मजहब के अंदर है। हम अतीत को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भविष्य को हम सुधार सकते हैं। हम ही डिसाइड कर सकते हैं कि आगे भविष्य में आके किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ में ना हो। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो अत्याचार करने वाले किसी भी जाति, धर्म, मजहब तक सीमित नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार आपने ये भी सुना होगा, हम कई बार ये भी सुनते हैं कि वहां पे सर हिंदू धर्म के अंदर भी अत्याचार, आपसी अत्याचार होते रहते हैं। कोई दो समाज, दो जातियां कई बार लड़ पड़ती है। ठीक है, दलित आदमी है उसके साथ भी अत्याचार हो जाता है, कोई गरीब है उसके साथ अत्याचार हो जाता है, सिख आदमी के साथ अत्याचार हो जाता है। कई बार कोई राजपूत या कोई ब्राह्मण आदमी है उसके साथ भी कोई धार्मिक आधार पर अत्याचार। तो दूसरी बात, मिस्र, सीरिया, इजराइल जो है, इसके अंदर एक ही धर्म के अंदर जो शिया सुन्नी है उनमें आपस में अत्याचार होता है, लोग मरते हैं। इसका मतलब आप एक चीज ध्यान में रखना कि अत्याचार करने वाला का ना तो कोई जाति होती, ना ही उसका मजहब होता, ना ही उसका कोई रिलीजन होता है। ठीक है, और ईश्वर कभी भी इन लोगों को, ऐसे तत्वों को स्वीकार नहीं करता है। आप सभी को ये तय करना होगा कि, और बोलना भी होगा आपको, प्रत्येक उस घटना पे शिक्षित युवा वर्ग को बोलना चाहिए। अगर आपके आसपास में, नजदीक में किसी भी आदमी के ऊपर ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव के नाम पे किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, या कोई मान लो किसी आदमी ने मूंछें रखी है उसके ऊपर आप किसी आधार पे कर रहे हो, कोई टोपी लगे हुए आदमी को देख के आप उस पर अत्याचार कर रहे हो, या कोई चोटी लगाए हुआ तिलक वाला आदमी है तो उसके साथ में अगर आप भेदभाव कर रहे हो, तो ये चीज़ें समाज में बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज देने वाली चीज़ें हैं। इन सभी बातों से हम लोगों को ऊपर उठना ही होगा। अगर आपके मन में ये वहम है कि नहीं नहीं धार्मिक आधार पे सभी लोग एक हो जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। धार्मिक आधार पे एक धर्म के अंदर बाद में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अंतर को लेकर लड़ते हो। मिस्र, सीरिया, इजराइल के अंदर शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाई होती है। दूसरे प्रदेशों के अंदर जहाँ पे ऊंच नीच, भेदभाव, इन चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। किसी को घोड़ी से उतार दिया, किसी को और कोई ऊंचा बैठाओ, नीचा बैठाओ, फलाना करो, धिमकाना करो। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज़ें हम संकीर्ण मानसिकता लेके चल रहे हैं ना, यही चीज़ें आगे चलकर हमें मतलब दुख, हमारे लिए दुखदायी ही रहेगी। अब इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। सभी धर्म, रिलीजन, जितने भी यूथ लोग हैं उनको उठना पड़ेगा। कारण ये है कि जो अतीत हो गया, बीत गया, उसको हम टाल नहीं सकते। वो तो हो गया, जो हुआ उस पे विचार करना बहुत जरूरी है। विचार करना बहुत ही जरूरी है, और आगामी समय के अंदर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल कर एक भाईचारे की भावना आपस में पैदा करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब भी आदमी किसी भी धर्म या रिलीजन, जात पात, ऊंच नीच को लेके मारे जाते हैं, तो पहली बात तो उन लोगों से मिलना, आप उन लोगों से पूछना तुम्हारी जाति, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा क्या है। ठीक है, तो उन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। कारण क्या हुआ कि एजेंडा किसी का था, मारा कोई गया है, हित किसी के साधे गए हैं। आम आदमी मारा गया, मासूमों का कत्लेआम होता है, हिंदुओं में मारे गए हैं, सिखों में मारे गए हैं, मुस्लिम लोगों में भी मारे जाते हैं। ठीक है, उनका तो घर पूरा का पूरा विचारूंगा तबाही हो गया। इसी घटनाओं की आड़ लेके राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। कोई उसी बीच में छात्र नेता बन के उभरता है, कोई युवा नेता बन के उभरता है, कोई युवा दिलों की धड़कन बन जाता है, कोई और बन जाता है, एजेंडा लेके चलता है। फिर पार्टियां सरकार में आती है, दोनों आपस में एक दूसरे के घर पे भोजन करते हैं। कभी दिक्कत आ जाती है, खुद की पार्टी में एक दूसरे से गठबंधन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ था? कटती है, मरती है, आम जनता मरती है। और ये सारे प्रोपेगेंडा होते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा होते हैं। ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए हैं, चाहे किसी मुस्लिम पे अत्याचार है, किसी दलित पे अत्याचार होते हैं, या किसी भी कारण किसी भी राजपूत के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर, अगर किसान के ऊपर अत्याचार होता है, आप शिक्षित वर्ग हो, उस अत्याचार की आप खुल के निंदा करो, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोलेगा। दूसरा मैं बता दूं कि जो लोग इस प्रकार की धार्मिक या जातिगत लड़ाइयां जिन्होंने लड़ी है, अगर वो मारे भी गए हैं तो उनको बचाने कोई नहीं आया। क्यों? हिंसा करने वाले का ना तो ईश्वर साथ देता, ना ही अल्लाह साथ देता, ना ही वाहिगुरु उनका साथ देता। कारण क्या है कि हिंसा किसी भी धर्म का अंग है ही नहीं, और ऐसे लोग भगवान को, अल्लाह को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते। हिंसा करना जो है वो धर्म से एक अलग
अलग होकर एक कट्टरवाद की बात है। किसी भी धर्म के अंदर धर्म उसी को कहते हैं जहां मानवता हो, परोपकार हो, दया हो, पुण्य हो, भाईचारा हो, सहयोग हो, सेवा हो, इसी चीज को तो क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अगर हम इससे अलग चलकर किसी कट्टरता का शिकार हो रहे हैं तो ये चीजें गलत है। युवा वर्ग जो है उसके हाथ में नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने आसपास के वातावरण में, अपने भाईचारे के अंदर वो सारी ऐसी ऐसी कौंपलें तैयार करनी होगी जिसमें आगे चलकर ये पूरे भारत में एक इतना बड़ा भाईचारे का एक वृक्ष होगा जिसके अंदर प्रेम रूपी मीठे फल लगेंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन हमारा भारत फिर से एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगी। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और सबक लेना बहुत ही जरूरी है। सभी घटनाओं से सीख करके आपको ये सबक लेना होगा, आपको निर्णय लेना होगा। देखो, आप पे कोई भी दिक्कत आएगी तो आपके रिलेशन ही काम आएंगे, आपके पड़ोसी ही काम आएंगे, आपके जिनके साथ में भाईचारा है वो लोग ही आपके काम आएंगे। इन चीजों से, संकीर्णताओं से ऊपर उठो। पहले, सबसे पहले एक भारतीय बनो, एक अच्छे इंसान बनो, और जिस दिन आप अच्छे इंसान बन जाओगे इन चीजों से ऊपर उठकर, इसके बाद में मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। सभी को सबक लेना चाहिए और प्रण लेना चाहिए इन घटनाओं से सीख करके कि भविष्य में हम अपने आसपास किसी भी हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, सिख किसी के भी ऊपर ना तो अत्याचार करेंगे, ना ही अगर पास में होता रहा है अत्याचार तो उसको सहन करेंगे, बल्कि जिस पे अत्याचार होता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहेंगे। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो हुआ है वो बहुत ही बुरी घटनाएं हैं, लेकिन आज ये संकल्प ले लो कि भविष्य में इस प्रकार की घटना हम नहीं होने देंगे। तब जाके एक बार फिर हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और फिर हम लोग जो है मिलजुल कर भाईचारे के साथ यहाँ पे रहेंगे। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, उसी से सबक ले लेना। नफरतें बुरी है ना पालो इसे, नफरतें बुरी है ना पालो इसे, वतन सबका है संभालो इसे, वतन सबका है संभालो इसे। जय हिंद।